आप सुन रहे हैं ध्येय टीवी पर न्यूज़ दिस आवर और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे इंडेक्स की जिसका विकसित किया जाना देश के लिए बहुत ज़रूरी था और अब उसे विकसित किया जा रहा है, जिसे हम फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स के नाम से जानेंगे। यानी आप इसे किसान विपत्ति सूचकांक या किसान संकट सूचकांक भी कह सकते हैं। इसे क्यों बनाया जा रहा है, इसका क्या मकसद है, इसमें किसान की विपत्ति को कैसे मापा जाएगा, इन्हीं सब बातों पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। चूंकि बात देश की अर्थव्यवस्था के बैकबोन कृषि से संबंधित है, इसलिए अपेक्षा है कि इस ऑडियो को अंत तक सुनें। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश के किसानों की समस्याएं, अनगिनत चुनौतियां, उनके तनाव किसी से छिपे नहीं हैं। चाहे वह ऋणग्रस्तता की समस्या हो, चाहे वह अच्छे बीज और उर्वरक पाने की बात हो, चाहे पर्याप्त मात्रा में बिजली सुविधा पाने की बात हो, जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नष्ट करने की बात हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं से फसल के नष्ट होने की बात हो, या कैश क्रॉप्स की तरफ आगे बढ़ने की व्यवस्था हो किसानों की, भौम जल का क्षरण यानी जो ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन से रिलेटेड चुनौतियां हों, या मिट्टी के स्वास्थ्य की चुनौतियां हों, अपनी उपज का उचित मूल्य न मिलने की बात हो, ऐसी तमाम चुनौतियां हैं जिसके चलते किसान, जो देश का भाग्य विधाता है, तनाव में देखा गया है, डिस्ट्रेस में देखा गया है। और भारत जैसे लोक कल्याणकारी राज्य में इसके समाधान के लिए कई प्रयास भी किए गए हैं। और अब भारत की ग्रामीण विकास को समर्पित संस्था नाबार्ड ने किसानों की समस्याओं और तनाव का आकलन करने के लिए फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। नाबार्ड फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स यानी एफडीआई को विकसित करेगा ताकि नीडी और डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स को ट्रैक, आइडेंटिफाई और उन्हें सपोर्ट किया जा सके। इस दिशा में नाबार्ड और पंजाब में स्थित एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भारत कृषक समाज ने एक संयुक्त अध्ययन भी किया है। इस अध्ययन में पाया गया है कि 60% से अधिक वेरी हाई और हाई डिस्ट्रेस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कृषि ऋण छूट लाभ यानी फार्म लोन वेवर बेनिफिट्स नहीं मिलता। नाबार्ड के अध्ययन का कहना है कि इस सूचकांक को अवेलेबल हाई फ्रीक्वेंसी डेटा के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है और यह डेटा कृषि से जुड़े परिवर्तनीय बिंदु यानी जो एग्रीकल्चरल वेरिएबल्स हैं, जैसे मानसूनी वर्षा में विचलन यानी जो डेविएशन है, अतिवृष्टि यानी एक्सेसिव रेनफॉल, सूखा और ड्राई स्पेल्स जो ड्रॉट्स वगैरह आते हैं, तापमान में अंतर, मिट्टी की नमी में अंतर आदि बिंदुओं का मापन किसानों के डिस्ट्रेस से जोड़कर करेंगे। नाबार्ड के चेयरमैन का यह भी कहना है कि यह इंडेक्स पूरे देश में यूनिफॉर्म नहीं होगा यानी एक रूप नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग किसान समूहों की डिस्ट्रेस और तनाव के लेवल अलग अलग हैं, तो उसी हिसाब से इंडेक्स के मानकों को भी रखना होगा। इससे फाइनेंशियल सेक्टर, सरकारी विभागों और इंश्योरेंस कंपनियों को भी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तो मूल रूप से किसानों का डिस्ट्रेस क्रॉप डैमेज होने की मात्रा के आधार पर ही मापा जाता है, लेकिन नाबार्ड का कहना है कि कई अन्य बिंदु भी हो सकते हैं जिसके आधार पर फार्मर डिस्ट्रेस को मापा जाए। एक बार जब नाबार्ड पूर्ण रूप से इस सूचकांक को विकसित कर देगा तो वह इसके मापन के अन्य आधार को भी नोटिफाई करेगा। नाबार्ड का कहना है कि फार्मर्स के डिस्ट्रेस के स्तर के आधार पर सरकारी और वित्तीय संस्थाएं किसानों को उचित वित्तीय पैकेज सहयोग समर्थन के रूप में दे सकती हैं। तो ये था आज का हमारा फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स से रिलेटेड कार्यक्रम। अब आपको ये बताना है कि अगर आप किसी कृषक परिवार से संबंधित हैं तो कृषक परिवारों की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो कौन सी हैं, आपने ऐसी कौन सी चुनौतियों को एक कृषक परिवार के सदस्य के रूप में फेस किया है, और हमारे देश में कृषि के सामने जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, जो सबसे बड़े डिस्ट्रेस हैं, वो कौन से हैं। आप अपने अनुभव बताएं और इसके साथ साथ सरकारी स्तर पर इन समस्याओं के समाधान करने के लिए कौन से सबसे प्रभावी यानी इफ़ेक्टिव मेजर्स उपाय लिए जा सकते हैं, ये भी आप हमें सुझाव दें। आप अपने मत हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।